78वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो एक पल के लिए जरा आंखें बंद करके सोच के देखिए। 15 अगस्त 1947 का दिन, जिस दिन भारत आजाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 का दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या है? एक ऐसी किताब जिसमें अरबों सपने, एक राष्ट्र की उम्मीदें। लेकिन अब 2025 में 78 वर्षों के गणराज्य के बाद हम एक कठिन सवाल आपसे पूछ रहे हैं। क्या आज भारत सच में एक संवैधानिक लोकतंत्र है या नहीं है? या हम डॉक्टर अंबेडकर के सपनों से कहीं दूर जा चुके हैं? यह सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के महीने वाला वीडियो लेक्चर नहीं है, यह एक सच्चाई का आईना भी है, आपके लिए, मेरे लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए। आज के इस डिटेल्ड कानूनी विश्लेषण के अंदर हम समझेंगे प्रस्तावना से लेकर मौलिक अधिकारों तक, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों से लेकर आधुनिक चुनौतियों तक, और पूछेंगे क्या संविधान ने सच में हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता दी है, या हम अभी भी इसी संघर्ष में हैं, उसी संघर्ष में हैं जो हमने 1947 से शुरू किया था। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र होता क्या है। जहां तक संवैधानिक लोकतंत्र की बात है, तो इसको समझने से पहले आपको ये बात ध्यान देनी है कि भारत का विश्लेषण करने से पहले संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि संवैधानिक लोकतंत्र की असली पहचान क्या है। वो मैं आपको कुछ जो मापदंड हैं, एक कि कोई देश संवैधानिक लोकतंत्र होता है या नहीं होता है, वो मापदंड मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके। तो सबसे पहला है कानून का शासन, कि जो भी संवैधानिक लोकतंत्र होगा वहां पर कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। संविधान सबसे ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे, इवन संसद भी संविधान के अधीन है। दूसरा, मौलिक अधिकार, नागरिकों के पास राज्य के खिलाफ होने वाले, लागू होने वाले अधिकार होते हैं। तीसरा, शक्तियों का पृथक्करण होता है, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संतुलन होता है। और चौथा, न्यायिक समीक्षा, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसके तहत न्यायपालिका असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका के पास यह अधिकार होता है। भारतीय संदर्भ में यह विचार अनुच्छेद 14, 19, 21, 32 और संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें निहित है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिद्धांत सिर्फ संविधान के पन्नों में है या 1.4 अरब लोगों के जीवन में भी है? इसी को आज के इस सेशन में समझना है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भारत के लोकतंत्र की 78 वर्षों की यात्रा की, और इस दौरान जो संविधान की असली परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 1950 से लेकर 2025 तक भारत ने लोकतंत्र की कई कठिन परीक्षाएं दी। इसमें जो पहला है वो है आपातकाल, 1975 से लेकर 1977 तक का समय, जब अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग हुआ था। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा था कि लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973, सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद शक्तिशाली है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। यही निर्णय हमें संवैधानिक लोकतंत्र बनाए हुए है। और तीसरा हम बात करेंगे एसआर बोम्मई बनाम
भारत संघ 1994, सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद और राष्ट्रपति के शासन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। और इस केस में डिसीजन देते समय अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य केंद्र की दया पर निर्भर नहीं है, संवैधानिक नैतिकता सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय है जहां पर संविधान और संवैधानिक लोकतंत्र की असली परीक्षा हमने इन पिछले 78 सालों की यात्रा के दौरान देखी है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 सुप्रीम कोर्ट, इसमें अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में बदला था अनुच्छेद 21 को, और एक राष्ट्र की आत्मा के रूप में अनुच्छेद 21 की इंटरप्रिटेशन की थी। 78 साल बाद भी जो ये केस हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी स्वतंत्रता के स्तंभ हैं। तो अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए संवैधानिक लोकतंत्र के मूल स्तंभ क्या हैं, उनके बारे में समझिएगा। भारत को संवैधानिक लोकतंत्र बनाने वाले मुख्य स्तंभ क्या हैं? हमारे संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 14, जो सभी को कानून के समक्ष समानता देता है, यही न्याय का आधार है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो। इसके साथ साथ अनुच्छेद 19 जो वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और यही असली स्वतंत्रता की परीक्षा भी है। अनुच्छेद 21 जहां पर जीवन और गरिमा का अधिकार दिया गया है, संकुचित अधिकार से मानवीय अधिकारों की नींव तक। और उसके अलावा अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा तक कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय यह चेतावनी भी दी थी कि अगर हमने संवैधानिक तरीके खो दिए तो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब सवाल यही है, क्या हम वो चुनौती और चेतावनी क्या आज 2025 में सुन रहे हैं? क्या उसको रियलाइज कर रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय दी थी? अब आगे बात चलते हैं कि 2025 की चुनौतियां क्या हैं भारत के सामने एज लोकतंत्र। लेकिन सच यह है कि संवैधानिक लोकतंत्र सिर्फ अदालतों और अनुच्छेदों में नहीं चलता, बल्कि रोजमर्रा की हकीकत में जिया जाता है। इसमें आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, कुछ जवाब आपको अपने मन में सोचने हैं। अगर जब हम बात करें न्यायालय की स्वतंत्रता की या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, तो सवाल उठता है, क्या अदालतें कार्यपालिका के दबाव से मुक्त हैं? दूसरा, अगर हम वाणी की स्वतंत्रता की बात करें तो क्या हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो क्या अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत इंटरनेट शटडाउन और देशद्रोह कानून से सुरक्षित है वाणी की स्वतंत्रता? और अगर हम शक्ति के संतुलन की बात करें तो क्या कार्यपालिका ने विधान पालिका और न्यायपालिका पर हावी होना शुरू कर दिया है? और अगर हम जनता के विश्वास की बात करें, पब्लिक ट्रस्ट की बात करें, तो सवाल यह है कि क्या संविधान आज भी अभी भी राष्ट्र का नैतिक कंपास है या सिर्फ एक कानूनी किताब रह गई है? ये सवाल जो मैंने आपसे अभी पूछे हैं चारों स्तंभों को लेकर, चाहे वो वाणी की स्वतंत्रता हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, शक्ति का संतुलन हो या फिर जनता का विश्वास हो, इनके जवाब आपको खुद सोचने हैं। मगर इस वीडियो के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। क्या आपको लगता है कि 2025 में भारत 25 साल पहले से ज्यादा मजबूत संवैधानिक लोकतंत्र है, या हम आज भी शक्ति और अधिकारों के बीच का संतुलन खो रहे हैं? आज
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने विश्लेषण की। क्या भारत या हम सच में संवैधानिक लोकतंत्र हैं 2025 में या नहीं? उत्तर सिर्फ एक शब्द के अंदर छुपा हुआ है और वो है संवैधानिक नैतिकता, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एक देश संवैधानिक लोकतंत्र इसलिए नहीं होता कि उसके पास लिखित संविधान है, बल्कि इसलिए कि राज्य और नागरिक उसकी आत्मा का पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती और एस.आर. बोम्मई जैसे निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना को बचाया। उसी तरीके से नागरिकों ने आंदोलनों और जनमत से अधिकारों की रक्षा की। और तीसरा, लेकिन हमें कुछ कुछ दरारें भी दिखाई दे रही हैं, जैसे शक्ति का केंद्रीकरण, असहमति का शरण या फिर संस्थाओं की कमजोरी। फिर भी मूल संरचना सिद्धांत, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं, या फिर अनुच्छेद 32 की ताकत हो, और या फिर न्यायपालिका का प्रतिरोध हो, यह सब साबित करते हैं कि भारत अभी भी एक संवैधानिक लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा जो निरंतर चौकसी चाहता है। ध्यान दीजिएगा, भारत अभी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा संवैधानिक लोकतंत्र जो अभी निरंतर चौकसी चाहता है। आप बताइए, आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं? अब अंत में अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। 78 वर्षों का गणराज्य सिर्फ एक उत्सव नहीं है, एक याद दिलाना है। स्वतंत्रता स्थायी नहीं है, इसे हमें हर दिन बचाना है। जो संविधान की प्रस्तावना है वो अभी भी हमारा मार्गदर्शक तारा है, और जो मौलिक अधिकार हैं अभी भी हमारी दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। और तीसरा, न्यायिक समीक्षा अभी भी हमारे लोकतंत्र की ढाल है। सवाल यह नहीं है कि भारत संवैधानिक लोकतंत्र है या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है, क्या हम इसे बनाए रखने के लिए तैयार हैं, और क्या हम इसे बनाए रखने के लिए लड़ेंगे? यह बड़ा सवाल है। अंत में आपको क्या लगता है कि भारत ने डॉक्टर अंबेडकर का संवैधानिक लोकतंत्र का सपना पूरा किया है 2025 के परिप्रेक्ष्य में, या फिर कहीं कहीं आज भी हमें सुधारों की जरूरत है? कमेंट में यस और नो लिखिए और अपना ओपिनियन भी हमें बताइएगा। और इस स्वतंत्रता दिवस या इस स्वतंत्रता दिवस के महीने में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एक आकलन कर सके कि 78 सालों के इतिहास के बाद आज हम क्या पूर्णतः संवैधानिक लोकतंत्र हैं या नहीं। ये वीडियो न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, सहायक अभियोजन अधिकारियों के लिए, और यूपीएससी पॉलिटी एग्जाम के लिए, और दूसरे लॉयर्स के लिए, लीगल ईगल्स के लिए, या फिर जो भी व्यक्ति भारत के कानून के अंदर, संविधान के अंदर विश्वास रखता है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से और हमारी एंड्रॉइड ऐप से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।